आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और तेज़ खबरें हर रोज़ आप तक पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बिहार की हर आवाज़ हर घर तक पहुंचे। डबल इंजन सरकार के फायदे, सीएम नीतीश बोले। बिहार पर पीएम की विशेष कृपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 से अब तक बिहार में विकास की रफ्तार लगातार बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में भयमुक्त माहौल बना है। पहले शाम के बाद लोग घरों से निकलने में डरते थे, लेकिन अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में 2.58 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली हुई और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव आया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब औसतन 11,000 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज और IGIMS का विस्तार किया जा रहा है। सड़क और पुल निर्माण से सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य पूरा हुआ। कृषि रोड मैप से खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला। 7 निश्चय योजना के तहत हर घर बिजली, पानी और सड़क की सुविधा दी गई। अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार मिला है और लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का है। कागज से जमीन तक, बजट योजनाओं को घर घर पहुंचाने मैदान में उतरेगी बीजेपी। भाजपा ने केंद्र और बिहार सरकार के बजट में शामिल योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी का मानना है कि जब तक योजनाओं की जानकारी गांव, गली और पंचायत स्तर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक बजट का वास्तविक लाभ आम लोगों को नहीं मिलेगा। इसी सोच के तहत कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर योजनाओं की जानकारी देने का दायित्व दिया गया है। अभियान का संयोजक पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल को बनाया गया है, जबकि टीम में विधायक मनोज शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल और प्रति शेखकर शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री भी जनता के बीच जाएंगे। इस अभियान में किसानों के लिए कृषि बजट, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदी योजना, स्वास्थ्य बीमा, आवास योजना, सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को प्रमुखता से रखा जाएगा। भाजपा का दावा है कि जानकारी के अभाव में गरीब, किसान और महिलाएं कई योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मां के लाडले बेटे घर नहीं बसा पाते, पवन सिंह पर इशारों में पत्नी ज्योति सिंह का वार, तीसरी शादी की चर्चा। तेज भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने एक्ट्रेस महिमा सिंह को मेरी जान कहकर संबोधित किया, जिसके बाद तीसरी शादी की चर्चाएं तेज हो गईं। इसी बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा, अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करना जिसमें फैसले लेने की काबिलियत हो, वरना मां के लाडले बेटे घर नहीं बसा पाते और इल्जाम लड़की पर लगाते हैं। दूसरी स्टोरी में उन्होंने कहा, शादी करो या तलाक दो, दोनों ही हालात में औरत ही अपना घर खोती है, एक आदमी कभी बेघर नहीं होता। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और महिलाओं के अधिकारों पर बहस छेड़ दी। ज्योति सिंह पहले भी प्रतीकात्मक अंदाज में अपनी पीड़ा जाहिर कर चुकी हैं। वहीं पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में हुए विवाद का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिससे उनकी छवि पर सवाल उठे। नीट छात्रा केस में तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में बिहार सरकार द्वारा जांच CBI को सौंपे जाने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह कदम साबित करता है कि राज्य का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट और अयोग्य हो चुका है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस और NDA सरकार का सिस्टम अपराधियों को पकड़ने में विफल है। उन्होंने नवरूणा कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि CBI कई मामलों में वर्षों तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई और अंततः जांच बंद कर दी। उन्होंने आशंका जताई कि नीट छात्रा मामले में भी यही हश्र हो सकता है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि चुनाव के समय जंगल राज का शोर मचाने वाले अब कहाँ हैं और बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिजनों के विरोध और दबाव के बीच मामले की जांच CBI से कराने की सिफारिश की है। पछुआ हवाओं से बढ़ी कनकनी, कोहरे और बारिश की दोहरी मार के लिए तैयार रहें।
बिहारवासी बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। पछुआ हवाओं के कारण ठंडक और बढ़ गई है। पटना सहित 30 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का तापमान 3 डिग्री गिरकर 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि फारबिसगंज में सर्वाधिक 25.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों में 16 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पूर्वी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 फरवरी को दक्षिण पश्चिम जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। भागलपुर में न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि पटना में 14.0 डिग्री रहा। गयाजी में दृश्यता मात्र 300 मीटर रही। पछुआ हवाओं के कारण सुबह शाम ठंड का असर पूरे दिन बना रहा। बिहार पर कर्ज का बोझ बढ़ा। 2026 में देनदारी 4 लाख करोड़ के पार। नए वित्तीय वर्ष में 80,000 करोड़ आवरण की तैयारी। बिहार सरकार की देनदारी 2026 में 4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने वाली है। नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में सरकार लगभग 80,000 करोड़ रुपए का नया आवरण लेने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में 5% आवरण की अनुमति मांगी है। हालांकि केंद्र से इतनी छूट मिलना मुश्किल माना जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सरकार ने 55,737.79 करोड़ रुपए आवरण के लिए विधानमंडल की अनुमति ली थी। राजकोषीय घाटा पहले ही 2.98% तक पहुंच चुका है। सरकार का कहना है कि विकास की गति बनाए रखने और घोषणाओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। हालांकि खर्च की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राजस्व स्रोत नहीं बढ़े तो कर्ज का बोझ और भारी हो सकता है। 3.80 लाख करोड़ का अनुमानित बजट। विकास, रोजगार और आय पर फोकस बिहार का 2026 से 27 का बजट अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है। अनुमान है कि यह करीब 3.80 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो पिछले बजट से 19% अधिक है। 2025 से 26 का बजट 3.17 लाख करोड़ का था और उसके बाद 2 अनुपूरक अनुदान भी स्वीकृत हुए। तीसरे अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता भी बन गई है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने और 2030 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बिजली सब्सिडी में भी अधिक राशि का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा में 55,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं, जिनमें से कई योजनाओं के लिए इसी बजट में आवंटन होगा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए भी अधिक राशि दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में आने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 15% की दर से आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय बजट से पहले आरजेडी का दबाव। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तेज। केंद्रीय बजट से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तेज कर दी है। पार्टी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 70,000 रुपये सालाना से भी कम है, जबकि शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया जैसे जिलों में मासिक आय महज 3,000 रुपये तक है। बिहार पर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसका मतलब है कि हर नागरिक पर औसतन 25,000 रुपये से अधिक का बोझ है। राजद का कहना है कि ऐसे हालात में विशेष राज्य का दर्जा अनिवार्य है। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र की एनडीए सरकार ने हमेशा बिहार के साथ नाइंसाफी की है और बजट की घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित रही हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी लंबे समय से यह मांग करती रही है। भागलपुर में वृद्ध के साथ क्रूरता, हाथ पैर तोड़े, चेहरे पर की अमानवीय हरकत। भागलपुर जिले के नवगछिया इलाके में 60 वर्षीय लोथाय मंडल के साथ हुई अमानवीय घटना ने ग्रामीणों को आक्रोशित कर दिया है। आरोप है कि 11 दिसंबर की रात कट्टा से लैस मंजूर अली और उसके 2 साथियों ने लोथाय मंडल को बेरहमी से पीटा, जिससे उनके हाथ, पैर और कंधे की हड्डियां टूट गईं।
इसके बाद आरोपी ने उनके चेहरे पर पेशाब कर धमकी दी कि उसकी बात नहीं मानने का यही अंजाम होगा। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके हाथ पैर में स्टील लगाया गया। ग्रामीणों ने विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से मिलकर पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने उनका बयान देर से लिया और प्राथमिकी भी कई दिनों बाद दर्ज की गई। अब वह डर के साए में जी रहे हैं और आरोपित लगातार धमकी दे रहे हैं। ग्रामीणों ने डीआईजी को आवेदन देकर न्याय की मांग की है। भूसे की बोरियों के नीचे छिपी शराब, उत्पाद विभाग ने किया भंडाफोड़। 70 कार्टन जब्त। मुशहरी थाना क्षेत्र के गुरमी गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक झोपड़ी से 70 कार्टन शराब बरामद की। शराब को भूसे की बोरियों के नीचे छिपाकर रखा गया था। गुप्त सूचना पर इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान धंधेबाज मौके से फरार हो गया। जब्त शराब में बियर, रम और व्हिस्की की अलग अलग ब्रांड शामिल थीं, जो सिक्किम निर्मित थीं। कुल मात्रा 700 लीटर से अधिक बताई गई। जांच में पता चला कि शराब की खेप स्थानीय धंधेबाज संजोग राय ने मंगवाई थी। उसके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। विभाग उसके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रहा है। आशंका है कि शराब की कुछ खेप पहले ही विभिन्न इलाकों में सप्लाई की जा चुकी है। टीम इस नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। अब कोई किसान नहीं रहेगा योजनाओं से वंचित। मुजफ्फरपुर में ई-केवाईसी महाअभियान किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। निबंधन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य और सरल बनाया गया है, ताकि पात्र किसानों की सही पहचान कर उन्हें सीधे योजनाओं का लाभ दिया जा सके। मुजफ्फरपुर में 2 से 6 फरवरी तक विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी कृषि समन्वयक और किसान सलाहकारों को निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को शिविरों में पहुंचने के लिए प्रेरित करें। अब तक जिले में 1,56,131 किसानों का निबंधन और 3,21,462 किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। पारू, कुढ़नी, मीनापुर, बरूराज और सरैया प्रखंडों का प्रदर्शन बेहतर रहा, जबकि मुरौल, बंदरा, मुसहरी, साहिबगंज, कांटी और कटरा पिछड़े पाए गए। जिलाधिकारी ने कमजोर प्रखंडों को सख्त निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कम से कम 50% किसानों का निबंधन सुनिश्चित करने और प्रतिदिन 2000 निबंधन का लक्ष्य तय किया गया है। 75 कैमरों की नजर में होगा गया का ट्रैफिक। नियम तोड़ा तो सीधे घर पहुंचेगा। चालान गया शहर में यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में चारों दिशाओं से प्रवेश करने वाले मार्गों पर फाउंडेशन का कार्य शुरू हो गया है। NHAI, बिजली, वन और पर्यटन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद काम में तेजी आई है। मई 2026 तक इस सिस्टम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर अंकित ने बताया कि मेहता पेट्रोल पंप, बुनियादगंज, डेल्हा मोड़, चाकंद, ITI, विशुनागंज और कटारी हिल रोड सहित कई स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गया नगर निगम परिसर में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से 75 कैमरों और 8 सिग्नल लाइट की निगरानी होगी। नगर आयुक्त और DSP 1 को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। नियम तोड़ने पर चालान सीधे घर भेजा जाएगा। सड़क पर अतिक्रमण पर लगेगी रोक। बक्सर में पीली मार्किंग के बाहर दुकान लगाने पर कार्रवाई। बक्सर में यातायात प्रबंधन को लेकर DM साहिला और SP शुभम आर्य ने बैठक की। इटाढ़ी रेलवे गुमटी को कम समय के लिए बंद करने और स्टेशन के पास रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। बक्सर रेलवे स्टेशन पर ई-रिक्शा संचालन के लिए विस्तृत रूट चार्ट तैयार करने को कहा गया। यातायात उपाधीक्षक को बक्सर, चौसा और डुमरांव रेलवे गुमटी पर जाम से निजात दिलाने के लिए अतिरिक्त बल लगाने का निर्देश दिया गया। DM ने सीट बेल्ट और हेलमेट की नियमित चेकिंग करने और फाइन का प्रतिवेदन देने को कहा। SP ने थानों को ज्यादा वाहन जांच करने और फाइन बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में नगर क्षेत्र की सड़कों पर पीली मार्किंग कराने और उसी के भीतर दुकान लगाने का आदेश दिया गया। अनुपालन न करने वालों पर कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाने, नो एंट्री साइनेज लगाने और माइकिंग कर लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया। PM किसान सम्मान से वंचित किसानों के लिए बड़ा मौका। 2 फरवरी से शुरू होंगे फार्मर रजिस्ट्रेशन कैंप। प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पा रहे किसानों के लिए सरकार ने विशेष पहल की है। 2 फरवरी से जिले के सभी प्रखंडों में फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण पूरा हो सके। लहेरियासराय में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया कि जिन किसानों का अब तक फार्मर आईडी नहीं बना है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत किया जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक 1,56,131 किसानों का निबंधन और 3,21,462 किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। कमजोर प्रखंडों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में जाती है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए आर्थिक मदद देना है। बिहार में खाकी असुरक्षित, महिला समेत 5 अपराधियों ने एएसआई को घेर कर पीटा। पिस्टल लूटी। वाणावर थाना क्षेत्र में गश्ती पर निकले एएसआई सोनू कुमार पर अपराधियों ने हमला कर उनकी पिस्टल छीन ली। घटना में एक महिला समेत 5 लोगों को नामजद किया गया है। अपराधियों ने 2 बाइक से आकर एएसआई को घेर लिया और मारपीट कर जख्मी कर दिया। घायल पुलिसकर्मी का इलाज मखदूमपुर रेफरल अस्पताल में कराया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने बताया कि पिस्टल बरामद कर ली गई है और सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस घटना ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जांच यह भी की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है। जमुई में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प, पुलिस लाठीचार्ज, दर्जन भर घायल। जमुई शहर के कल्याणपुर मोहल्ला में शुक्रवार रात सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 पक्षों में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। महाराजगंज चौक पर दोनों गुट आमने सामने आ गए और लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। पुलिस की मौजूदगी में ही झगड़ा बढ़ा और कुछ युवकों ने पुलिसकर्मियों से भी धक्का मुक्की की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों को खदेड़ा। भगदड़ मचने से बाजार क्षेत्र में दुकानों के शटर तुरंत बंद हो गए और सन्नाटा फैल गया। घटना में दर्जन भर लोग घायल हुए, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विसर्जन की अवधि 1 सप्ताह तक बढ़ाए जाने से विवाद बढ़ा, जिसे प्रशासन की लापरवाही माना जा रहा है। हालांकि भारी सुरक्षा के बीच प्रतिमा का विसर्जन संपन्न कराया गया और गश्त कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। इलाज कराने गया था परिवार, पीछे से 9.6 लाख की चोरी। सहरसा से लौटे तो बिखरा पड़ा घर सहरसा इलाज कराने गए। परिवार के घर को चोरों ने निशाना बना लिया। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 रहमानगंज मोहल्ला में गुरुवार रात बंद घर का ताला काटकर बदमाशों ने 9.6 लाख रुपए की चोरी कर ली। पीड़ित मोहम्मद जमील अख्तर ने बताया कि बेटे की तबीयत बिगड़ने पर वह सहरसा गए थे और वहीं ससुराल में रुक गए। शुक्रवार सुबह लौटने पर देखा कि मुख्य दरवाजे और अंदर के कमरों की कुंडी टूटी हुई थी। अलमारी और गोदरेज का सामान बिखरा पड़ा था। 7 लाख के जेवर, 2.5 लाख नकद और दुकान का 10,000 का सामान गायब था। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रभारी थानाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण महतो ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और मामले की जांच जारी है। मुजफ्फरपुर पश्चिम चंपारण के बाद अब मधुबनी गारमेंट्स फैक्ट्री से रोजगार को मिलेगा। बढ़ावा मधुबनी जिले के पंडौल औद्योगिक क्षेत्र लोहट फेज 1 में गारमेंट्स फैक्ट्री की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गौतम ट्रेडिंग कंपनी द्वारा भूमि पूजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और उद्योग जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे। निदेशक गौतम झा उर्फ शंकर झा ने कहा कि मिथिलांचल के विकास और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से मातृभूमि पर उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, लेकिन अब सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों से उद्यमियों को नया उत्साह मिला है। फैक्ट्री शुरू होने से रोजगार और आर्थिक सुविधाएं बढ़ेंगी। हालांकि बिजली की कमी, आंतरिक सड़कों और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत बताई गई। भूमि पूजन कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। उद्यमियों का कहना है कि नए उद्योगों की स्थापना से मिथिला सहित पूरे बिहार के विकास को गति मिलेगी।
50,000 से ज्यादा कैश निकाला तो पुलिस देगी सुरक्षा। जमालपुर में एसपी का आदेश, बैंक सुरक्षा पर विशेष अभियान। जमालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर बैंक सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। थानाध्यक्ष पंकज कुमार पासवान ने बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बताया कि यदि कोई उपभोक्ता 50,000 रुपये से अधिक नकद राशि निकालता है तो बैंक प्रबंधन को इसकी सूचना स्थानीय थाना को देनी होगी। पुलिस उपभोक्ता को सुरक्षित घर तक पहुंचाएगी। अभियान के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और एचडीएफसी बैंक का निरीक्षण किया गया। सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की तैनाती की जांच की गई। इंडियन बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए प्रबंधन को अधिक सतर्क रहने की हिदायत दी गई। पुलिस ने ग्राहकों से अपील की कि बड़ी राशि निकालते समय स्वयं भी सूचना दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत थाना को अवगत कराएं। सारण पुलिस ने नवजात शिशु चोरी का मामला सुलझाया, 6 गिरफ्तार। बच्चा सुरक्षित बरामद। सारण जिले में नवजात शिशु चोरी के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि 12 नवंबर 2025 को हसनपुरा निवासी किरण देवी के घर से नवजात शिशु चोरी हुआ था। मढ़ौरा थाना में मामला दर्ज कर विशेष टीम बनाई गई। तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर मधेपुरा और समस्तीपुर से 2 और अभियुक्त पकड़े गए। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मधेपुरा जिले के बेहरा गांव से शिशु को सकुशल बरामद किया गया। पुलिस ने बोलेरो वाहन, 30,000 रुपये नकद और अन्य सामग्री भी जब्त की है। अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने कहा कि आमजन की सुरक्षा के लिए वह प्रतिबद्ध है और इस सराहनीय कार्य के लिए टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। समस्तीपुर से कनेक्ट होंगे सभी 4 लेन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। समृद्धि यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समस्तीपुर में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा और प्रगति यात्रा के दौरान जनता से किए गए सभी वादों को 2026 तक पूरा किया जाएगा। जितवारपुर स्थित सभा में उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बिहार में बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज विकास गांव-गांव तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की अपील पर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई और अब करोड़ों उपभोक्ताओं का बिल शून्य आ रहा है। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 1.56 करोड़ लोगों को सहायता राशि दी गई है। स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। पंचायत सरकार भवनों का निर्माण हो रहा है और जिन प्रखंडों में कॉलेज नहीं है वहां अगले 2 वर्षों में कॉलेज खोले जाएंगे। उद्योग लगाने के लिए 1 रुपये में जमीन दी जाएगी और 500 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को विशेष सुविधा मिलेगी। सेमीकंडक्टर उद्योग का जंक्शन समस्तीपुर बनाया जाएगा, जहां से सभी 4 लेन का कनेक्शन होगा।